और देखिए, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। वकीलों ने आवेदन दायर किया है। ईडी की रिमांड प्रार्थना खारिज करने के लिए आवेदन ये दायर किया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड चाहिए, सिंघवी का ये कहना है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के इस वक्त वकील हैं, इस मामले में उनके केस की पैरवी कर रहे हैं। और देखिए, ये बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और सिंघवी ने यह भी कहा है कि उन्हें पूछना चाहिए था। आप कार्यकर्ताओं का विरोध, अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी, जहां एक तरफ अब से कुछ ही देर बाद फैसला आएगा, वहां कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। देश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है और ताजा जो घटनाक्रम है वो दिल्ली का है। आप कार्यकर्ता का और आप देख सकते हैं कैसे पुलिस प्रशासन और सरकार की जो तानाशाही चल रही है, आज हम सबको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर जाकर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी है पूरे देश में। और मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है। दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के साथ है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती और ऐसे आवाज उठाने के लिए भी हमें नहीं रोका जा सकता। तो आप कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी उनकी गिरफ्तारी के बाद देखने को मिल रही है। आप देखिए, जगह जगह से ये तस्वीरें आ रही है। ये जो ताजा घटनाक्रम है वो दिल्ली का फिलहाल दिख रहा है तस्वीरों में, जहां पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं के हुजूम को साफ देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, एक तरह से लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। और वहीं आप देखिए आज की खास तस्वीर, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो ये बयान है, जो ये रिएक्शन है, वो सामने आया है। जेल से ही ये संदेश उन्होंने दिया है अपने प्रशंसकों के लिए कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। इस वक्त आप नेता केजरीवाल के सिर पर तमाम मुसीबतों का पहाड़ है और वहीं दूसरी तरफ पार्टी की अगर बात करें तो काफी कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि हमारे पास एविडेंस अगर है जी। मनु सिंघवी ने कहा, वो आप नहीं बोल रहे हैं कि अगर ईडी के पास सारे एविडेंस हैं, फिर रिमांड क्यों मांग रही है? क्यों रिमांड मांग रही है? और उनके पास सबूत है, सबूत पेश करे, जेल भेजे सीधा। रिमांड किस लिए? सबूत तो है उनके पास सारे। तो फिर आप लोग के पास क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प जो है वो सरकारें चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, देखते हैं अब कैसे चलाएंगे। यही क्वेश्चन जब मनीष जहाँ जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे भी हैं, तो क्या सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर नया? पार्टी का निर्णय किया है, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, जेल से सरकार चलाएगी। क्या आज तक जेल से कोई सरकार चली है? क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे, अभी हुआ है ना जी। तो बस अभी हुआ है ना, आजादी के बाद से आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? पहली बार हुआ है। तो ईडी अगर इस ढंग से कुछ करेगी, पिंजरे के तोते को इस ढंग से नचाएगी, तो कुछ न कुछ विरोधी दलों को सोचना पड़ेगा कैसे करें। तो आपको लगता है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? 100% पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स नहीं है, 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, एक भी सबूत ईडी पेश कर पाई है? 1 साल से जेल में है वो। क्यों कानून इन्होंने ईडी का बदला? अगर पॉलिटिक्स नहीं है, ईडी का जो कानून था उसमें संशोधन क्यों किया? ताकि बेल ना मिल सके, सबूत न पेश करने पड़े। तो क्या आप चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है उसके सभी नेता एकजुटता दिखाएं आम आदमी पार्टी के साथ? वो दिखाएंगे, दिखा रहे हैं, धीरे धीरे दिखाएंगे। अभी शुरुआत हुई है। अभी तो इंडिया गठबंधन एक बच्चा है, जन्म लिया। देखिए धीरे धीरे क्या होगा। पूरी परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से यहाँ सारे एमएलए जो सारे काउंसलर पार्टी के खड़े हैं, यहाँ पे गेट पे खड़े हैं, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही, उनसे मिलने नहीं दे रही है। आप लोगों के आगे की क्या प्रतिक्रिया? हम यहाँ खड़े हैं, उनको मिलने देना चाहिए, उनको थोड़ी ना अरेस्ट किया है। उनको परिवार की स्थिति क्या है, हालात क्या है, किसी को नहीं पता। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाउस अरेस्ट बंद
करो बंद करो बंद करो हाउस अरेस्ट बंद करो बंद करो सीएम के परिवार से मिलने दो मिलने दो मिलने दो पुलिस के तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही बंद कर दो भाई वो तो खत्म होगी तो देखिए पूरा घटनाक्रम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त उनके पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वहीं जो बड़ी जानकारी आ रही है कि उनके पूरे परिवार को नजरबंद कर लिया गया एक तरफ से, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए पुलिस उनको रोकने के लिए पुलिस रोक रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता वहां पर ना मौजूद हो जाए। इसके लिए वहां पर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 तक लगा दी है। इस वक्त दिल्ली में धारा 144 कई इलाकों में लगी हुई है और कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और वहीं तमाम विपक्षी नेताओं का जो सपोर्ट है, जो सहारा है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन दल के, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी अपना सपोर्ट, अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल को दिया है। और वहीं लगातार इस मामले में बीजेपी की भी पैनी नजर है। बीजेपी नेताओं के भी रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में इस वक्त ईडी दफ्तर के आसपास पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी में पेश किया गया, 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और केजरीवाल की तरफ से भी तमाम बातें निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पूरा देश उनके साथ है और वो अपनी अंतिम सांसों तक देश के लिए इसी तरह से अपने जीवन को समर्पित करते रहेंगे। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का। अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार हो गए हैं, शिकंजा अभी भी बरकरार है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो फिलहाल पद पर बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं। तो देखिए कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, दो तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश है और वहीं ईडी की तरफ से भी कई पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। लेकिन केजरीवाल बार बार एक ही बात दोहराते नजर आए। उनका बार बार यही कहना सामने आता रहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। आज आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उनके रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो जानकारी आ रही है कि आज अब से कुछ ही देर बाद जो फैसला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से किसी भी वक्त आ सकता है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने 10 दिनों की रिमांड भी मांगी है अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके साथ ही सीएम को इस मामले का ईडी ने मास्टरमाइंड भी बताया है। वहीं आप नेता लगातार इसको एक सियासी साजिश बता रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और चारों तरफ अगर बात की जाए पूरे देश में कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, काफी उबाल है। बड़ी संख्या में जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का वो दिल्ली की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है और इससे निपटने के लिए एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए भी है। पूरे इलाके में बात की जाए ईडी दफ्तर के आसपास पूरे इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और देखिए आप तस्वीरों में पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोक-झोंक भी देखने को मिल रही है।
ये बाहर से चलेगी? कोशिश यही है, सरकार अगर चुनौती दी तो सरकार जो है जेल से चलेगी। जेल से चलेगी। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, एक राजनीतिक कारण से इन्होंने किया है, ना चुनाव नजदीक होता तो ना उसको अरेस्ट करते हैं। ये चुनाव की वजह से इन्होंने उसको अरेस्ट करने की बात कही है और बुखलाहट नजर आती है, हार की बुखलाहट है। तो केजरीवाल बाहर रहेगा, हर जगह जाएगा तो इनको नुकसान होगा। अब स्टेप बाय स्टेप सारे बैठेंगे, फैसला करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सभी एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि देश में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, ये पूरी तरीके से प्लानिंग थी बीजेपी की। इसमें पूरी तरह से साजिश है और अगर लोकसभा चुनाव ना होता, ये वक्त ना होता लोकसभा चुनाव का, तो शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, पूरे तरह से कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इस टाइमिंग पर सवाल उठाए कि जिस तरह से अब 1 महीने से भी कम समय है चुनाव में और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो पूरी तरह से एक बड़ी साजिश है विपक्षी पार्टी बीजेपी की। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि शिकंजे में केजरीवाल आ गए हैं, कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। अब आगे किस तरह की तस्वीर बनेगी, राहत उनको मिल पाती है या फिर नहीं, या फिर 10 दिनों की ईडी की रिमांड में भेजे जाते हैं, ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बरकरार हैं। बता दें कि ईडी पहले ही कह चुकी कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार उनकी तरफ से कैश को ट्रांसफर किया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। और देखिए, लाठीचार्ज हुआ था जिसमें कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के चोटिल हुए हैं और जम के धक्का मुक्की हुई। कई तस्वीरें भी दिखाई और कार्यकर्ताओं को काफी चोटें भी आई हैं। वो कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपने नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार सड़कों पर लामबंद नजर आ रहे हैं, पुलिस के डंडे भी उनको खाने पड़े और कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। लेकिन उसके बाद भी विरोध कम नहीं हो रहा है। एक स्वर में सभी नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, बड़ी संख्या मौजूद है। आप देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने है, बड़ी संख्या में पुलिस की भी मौजूदगी है। आप देखिए वो नजारा जिस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं हुआ करते थे, लगातार वो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर सड़कों पर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे। ये तस्वीर फिलहाल उसी तस्वीर की याद दिला रही है। इस वक्त शिकंजे में केजरीवाल आ चुके हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा थम नहीं रहा है। ये तस्वीर तो आप राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई गई भारत समाचार पर और प्रदेशों से भी और दूसरे जिलों से भी कई तस्वीरें आई जहां पर कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो चरम पर है क्योंकि उनके नेता गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको कि इस मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से उनका पक्ष रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने आज कोर्ट रूम से निकलकर कई बातों का जिक्र भी किया और कहा कि उन्होंने उनका पूरा पक्ष रख दिया है। अब से कुछ ही देर बाद इस मामले में फैसला आना है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली में तमाम इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। आईटीओ में भी इस तरह से पहले प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी पुलिस ने हिरासत लिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है और उनका कहना है कि वो परिवार से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद कल आखिरकार लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद तमाम जो हलचल है, तमाम गतिविधियां हैं देश की राजधानी दिल्ली में साफ देखने को मिल रही है।
और ये वो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नेता का साथ दे रहे थे, उनको भी कई चोटें आई हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पक्ष रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, अधिवक्ता है अरविंद केजरीवाल का इस मामले में, और वो भी इस मामले में कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इस रिमांड का आधार न बनाया जाए, इसमें लोकतंत्र के कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।